इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर होने तैयार हो गए, लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना। अब्दुल रऊफ मसूद अजहर का भाई है। अमेरिका ने 2010 में इसे भी डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया था। उसके पीछे कारण था कि 2008 में इंडिया में किए गए हमले। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि इंडिया मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में दुनिया में सबसे हाईएस्ट रैंक करता है। विकिपीडिया को अगर लें तो 2018 में 20 लोग सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मारे गए। इसके ऊपर CNN ने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की हुई है, पिछले साल उन्होंने पब्लिश की थी। नाज़रीन, आपको गौदी मीडिया को तो पता ही होगा किस तरह से वो एक चोकर की तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। इंडिया पाकिस्तान की वार में भी उन्होंने यही किया। आइए कुछ क्लिप सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद जनाब ये टाइम्स नाउ की एक खबर है और ये उसका लिंक है। उसमें जी भारतीय फौज पाकिस्तान के अंदर घुस गई कि जी उन्होंने बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया है और पाकिस्तान के अंदर भी घुस गई है। उसके बाद मेजर गौरव आर्या ने कहा कि बस अब नेवी जाए और कराची पोर्ट को आग लगा दे, ब्रह्मोस फायर करो और पूरे कराची को फूंक डालो। पाकिस्तानियों, आज रात सोना नहीं, क़यामत की रात। वहीं पे तो यहाँ पे जो हमले के बाद हमले हो रहे हैं, वो पाकिस्तान को देखिए चौतरफा मार पड़ रही है और इनको ये पता नहीं लग रहा कि क्या करें। पाकिस्तान देखिए इसमें स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन करेगा। आप देख लीजिएगा, कुछ घंटे में आपके पास खबर आ जाएगी कि पाकिस्तान ने बहुत कोई बड़ा, देखिए अमेरिका कहता है ना, अमेरिकन में कहावत है कि नेवर बिलीव योर ओन प्रेस। देखा आपने जिस तरह ये गोबर आर्या कह रहा है कि हम कराची में घुस गए हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर। नाज़रीन, इस इंडिया पाकिस्तान के वार में जिस तरह बहुत सारे जर्नलिस्ट ने अपनी इमेज अंधभक्तों की नज़र में क्लियर करने की कोशिश की, उसी तरह से यूट्यूबर भी पीछे नहीं रहे। और आप हैरान होंगे, इसमें फर्स्ट के ऊपर आते हैं ध्रुव राधे। जी हाँ, ध्रुव राधे को कौन नहीं जानता। 28 मिलियन सब्सक्राइबर लेके अभी ध्रुव राधे ने सफर तय किया है इंटेलेक्चुअल से अंधभक्त का। कल ही ध्रुव राधे एक वीडियो पोस्ट करते हैं। वैसे तो फुल मिस इन्फॉर्मेशन का अगर आप उसे सीजन कहें तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चले आए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में ही ध्रुव राधे बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया। इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो। वो एक उमर अब्दुल्ला शख्स के नाम की पोस्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया। नाज़रीन, जितने भी ये सीज फायर वाले वायलेशन का ढोंग रचाया गया, वो सारा यही उमर अब्दुल्ला की पोस्ट से ही रचाया गया। सारे न्यूज चैनल, सारे यूट्यूबर्स ने यहीं से इसी स्क्रीनशॉट को मेंशन किया। सिर्फ एक इंसान के स्क्रीनशॉट्स के ऊपर इन्होंने डिसाइड कर लिया। हालांकि इससे पहले पाकिस्तानी लोग पोस्ट कर रहे थे कि इंडिया ने सीज फायर वायलेशन की है। आइए देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला कौन है। बेसिकली ये कश्मीर के एक मिनिस्टर है। इनकी शादी एक आर्मी ऑफिसर रामनाथ की बेटी से हुई थी। ये ना सिर्फ एक पॉलिटिशियन बल्कि ये एक्टर भी रह चुके हैं। मिशन इस्तांबुल, बीवा ओबराय की मूवीज ये काम कर चुके हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि ध्रुव राधे की इतनी बेकार टीम है कि उसने रिसर्च किए बगैर पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बना दी। ध्रुव राधे हम अंधभक्त नहीं है। आइए मैं आपको इस उमर अब्दुल्ला के ट्वीट की हकीकत बताता हूँ। 10 मई को ही ये पहला एक ट्वीट करता है, कोई मुझे कंफर्म करे कि अगर सीज फायर रुक गया है तो मैं हज करके आता हूँ। अंधभक्ति से काफी सारा ट्रोल करते हैं और इसको कोई लिखता है इसे शेमफुल, तो कोई लिखता है इसे कि तुम्हें हज पे जाने की पड़ी हुई है, जबकि यहाँ पे लोग मासूम लोगों की जाने जा रही हैं। इसे बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से इसे काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। फिर इसे ही एक भक्त मेंशन करता है कि आप काइंडली ट्वीट करो कि अभी भी पाकिस्तान सीज फायर की वायलेशन कर रहा है। उसी वक्त ये बिना सोचे समझे ये वीडियो पोस्ट करता है। नाज़रीन, ये वीडियो इसकी अपनी नहीं है। ये वीडियो एक्चुअली में जब मैंने इसकी रिसर्च की तो ये पोस्ट की है, असल पोस्ट शिव अरोड़ा की है। अगर आपको यकीन है तो आप टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हैं। 7:38 के ऊपर शिव अरोड़ा पोस्ट करता है इस वीडियो को और इसी वीडियो को उठा के उमर अब्दुल्ला लगा देता है 7:40 पे बिना किसी तस्दीक के। शिव अरोड़ा भी इस वीडियो को खुद रिकॉर्ड नहीं करता, ये वीडियो भी किसी और यूजर की रिकॉर्ड की हुई होती है। खैर, शिव अरोड़ा इसे पोस्ट करते हैं जहाँ से उमर अब्दुल्ला इसे उठा के पोस्ट कर देते हैं और ध्रुव राधे जैसे यूट्यूबर अंधभक्तों की तरह इसके ऊपर पूरी वीडियो बना देते हैं। इससे पहले ये एनडीटीवी यूट्यूब के ऊपर लाइव आके भी ये न्यूज दे चुका है और इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे लोगों ने पोस्ट किया हुआ है कि ये कंफर्म नहीं है, आप गलत खबर मत फैलाएं। नाज़रीन, ये वही एनडीटीवी चैनल है जिसके पिछले दिनों इन्हीं के एक रिपोर्टर, जबकि शिव अरोड़ा भी वहां मौजूद, आ रहा है कि आप पहले गलत खबर चलवा देते हैं, बाद में कहते हैं ये खबर इसे डिलीट करो। of severe escalation which has happened चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया इसकी बड़ा हरामी हो of severe escalation which has happened चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया इसकी all right फिर कहेंगे फेक क्यों दिया इसकी all right ये वही एनडीटीवी है जिसने पिछले अर्सा पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया था जहां पे ध्रुव राधे को बदरुद्दीन राशिद लाहौरी कहा गया था और इसकी वाइफ को पाकिस्तानी नेशनैलिटी का कहा गया था। बाद में ये ध्रुव राधे अपनी सफाइयां देता फिर रहा था कि ये फेक पोस्ट है। ये वही अंधभक्त हैं जो ध्रुव राधे के खिलाफ कैंपेन चलाते थे और इसे पाकिस्तानी एजेंट कहते थे। इसके नाम के आगे डॉग बनाते थे
और कुछ तो डायरेक्ट इसे जर्मन शेफर्ड कहते थे। कुछ लोगों ने तो इसे ऐसी ऐसी गालियां दी हैं कि मैं बता नहीं सकता। जब इसने पोस्ट की थी, हिंदुइज्म पे यकीन नहीं है, ये बंदरों की लड़ाई मेरी समझ में नहीं आती। ये एक कपल है जो बता रहा है कि कैसे ध्रुव राधे ने उनके ऊपर अटैक करवाया, गुंडे भेज के लोगों को मरवाता है। My name is Anurag and this is my wife Carolina. I want to tell you this. Dhruv Rathi's radicalized supporters have targeted us in Europe. We have faced 2 attacks, one in France and the other one in Germany. I hope and expect that the government of India will do something. आप यहाँ पे ये सोचें, जो मीडिया इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वो एक गुंडा है, वो एक दहशतगर्द है, वो कि अब किसी भी पाकिस्तानी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो एक दहशतगर्द है। ध्रुव राधे बताता है कि कैसे भावलपुर में एक मस्जिद को वो एक दहशतगर्दों का अड्डा कहता है बेसिकली। रिसर्चर डेमियन सिमोन ने इंडिया टुडे को एक सैटेलाइट इमेजेस की एनालिसिस दी। इसमें पता चलता है कि जैश ए मोहम्मद का जो सबसे वाइडली एक्नॉलेज्ड बेस है बहावलपुर में, वो 2011-12 के कंपैरिजन में उसका साइज अब तक डबल हो गया है। इंडिया की इतनी बेकार इंटेलिजेंस है कि वो इसकी कोई अच्छी इमेजेस भी नहीं निकाल सकी है, इसका कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पाई। ये वो मस्जिद है जिसमें बेसिकली मस्जिद के साथ मदरसा भी है। जो लोग मुस्लिम है वो जानते होंगे कि बहुत सारी मस्जिद में मदरसा साथ में होता है। मदरसा स्कूल को ही कहते हैं, स्कूल को उर्दू में मदरसा कहते हैं। मदरसा में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको खाना भी मिलता है और यहीं पे आपको तालीम मिलती है और यहीं पे हॉस्टल होता है। यहाँ पे ये इन्होंने पहली बमबारी की थी, उसको बार बार जो है वो टेररिस्ट का अड्डा कह रहा है। फिर ये बोलता है कि आई विटनेस भी लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक टेररिस्ट का अड्डा है। मस्जिद है जहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं और एक साथ में मदरसा है जहाँ पे बच्चे पढ़ते आते हैं और खाना खाते हैं और यहीं पे खेलते कूदते हैं। खाली गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाएंगे तो इसकी डिटेल सारी सामने आपके आ जाएगी। 15 साल से ये एक मस्जिद ही। आइए आई विटनेस का बयान देखते हैं, देखें। डरे ता समुद्र दी रात देखे ले किथा में निकाल किथा में। क्यों डर आपको किस बात का? डर भी बाल दोबारा ना साड़ने में। ठीक है, अभी भी आपको खतरा लगता है? जी बच्चे हैं छोटे। आपका बेटा अंदर हाँ अंदर पढ़ रहा है। और कितने साल से पढ़ रहा है इधर? 12 से 13वां चाहिए खड़े से पढ़ा। ठीक है, और वो 4 साल थे हिफ्ज कर रहा है इधर? हिफ्ज कर रहा है जी। ठीक है, हम रोजाना जाते हैं आते हैं, पानी ठंडा भी ले आते हैं जाके मदरसे में और इधर पीते हैं और कोई अल्लाह का जिक्र भी होता है इधर बस। ठीक है। प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये बताया जाता है कि ये अंदर कोई ट्रेनिंग वगैरह दी नहीं, जाती है? कोई ट्रेनिंग नहीं। कुरान की तालीम होती है सर, क्लास लगते हैं सर। ठीक है, आप अंदर गए? हां अंदर क्लास लगते हैं। क्लास तो बाद 11 बजे छुट्टी मिलती है, वल अजान का टाइम 2 बजे वाले बच्चे खड़े थे, नमाज पढ़ी वाल क्लास लग 5 वक्त नमाज, वल शाम को खाना मिला सुकून कितना तो वालों ने बाद वाल क्लास लग वेंदी है। ठीक है, मंजर देखा है इस पास से जाए ना मंजर पहले 2 है ने इकट्ठे धमाके से हम उस टाइम उठे बैठे थे सामने। ठीक है, ते बहुत एक मिसाल है धमाके हुए 2, उसके बाद एक बाद है फिर 20-25 मिनट के बाद जरा छेकड़ी है उन्हें बहुत नुकसान किया। देखना आवाम कैसे आ रही है वहां से। ये आई विटनेस खुद बोल रहे हैं, नहीं गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं कि वो पहले वहाँ पे अपनी क्लासेस लेते हैं और उसके बाद वहीं पे खाना खा के वहीं पे रहते हैं। नेक्स्ट ये चल के एक पिक्चर दिखाता है। ध्रुव ने भी अंधभक्ति में जो है ना वो पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी वही पिक्चर शो करवा दी। लेकिन ध्रुव राधी यहाँ पे नहीं रुके, ध्रुव राधी 4 कदम आगे निकले। उन्होंने मसूद अजहर न्यूज़ चैनल ने जिनको डेड डिक्लेयर कर दिया था उसी को उन्होंने जिंदा कर दिया। दूसरी जगह जिसे टारगेट किया गया मरकज सुभान अल्लाह, ये मसूद अजहर का बेस है। इसे भी साल 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। आइए अब जानते हैं अब ध्रुव कौन है। एक पॉलिटिशियन है और सिंपल एक मौलवी है। जी एक जनाजा पढ़ाने की मुझे बड़ी ही शदीद तकलीफ है और रंज भी है कि बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी तहकीक के मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और बैनुल अक़वामी चीज़ें बयान कर दी हिंदुस्तान ने और उनके मीडिया ने, जो बिल्कुल ही मुज़क्का खेज़ है, जिसका हक़ाइक़ से क़तन कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी सबके सामने है। मेरे माँ बाप उस्ताद थे, मैं खुद तालीम दोस्त आदमी हूँ। मैंने पहले कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा और बेहतरीन मेरी एजुकेशन रही। 8 फरवरी को आपने इलेक्शन के लिए निकलना है, वोट के लिए निकलना है और वोट कुर्सी को देना है। आपके 5 सेकंड मुल्क के 5 साल के लिए बहुत अहम होंगे। हम आपके मसाइल को जानते हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला जो हमारे बच्चों के मसाइल हैं, बेरोजगारी है, गुर्बत है, इलाज मुआवजा ठीक नहीं है, तालीम के मौके मुयसर नहीं है, इंशाल्लाह पूरी तरह इसका इदराक है और इसके हल के भी सारे मामलात हमारे सामने हैं। आप कुर्सी पे मोहर लगाएं, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को कामयाब बनाएं। अपने बच्चों को ये बताते हुए अजीब महसूस करेंगे कि आज ईद है। मैंने बलूचिस्तान में ईदें की हैं, ना किसी के पास कपड़े होते हैं पहनने के लिए कोई अच्छे, ना नहाने के लिए कोई सामान पानी होता, क्योंकि पानी की किल्लत ऐसी। गाली नहीं देंगे, गंदी बात नहीं करेंगे, नंगी गंदी वीडियो किसी की नहीं निकालेंगे, तय करना चाहिए।
गालियों की इजाजत किसी को नहीं होगी, इख्तलाफ होगा, मुखालफत नहीं होगी। आप देख रहे हैं इन दोनों की शक्लों में कितना डिफरेंस है। शक्लें तो खैर छोड़, अजहर और अब्दुल रऊफ नाम में इतना फ़र्क है कि कोई अनपढ़ से अनपढ़ भी पहचान सका है। लेकिन ध्रुव राठी 28 मिलियन सब्सक्राइबर प्लस जर्मन पासपोर्ट होल्डर, इतना भी डिफरेंस उसको नहीं पता। उसकी इतनी बेकार टीम है कि उसको बेसिक रिसर्च का भी नहीं पता कि किस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है। वो भी अपनी जगह पे सही है, इसकी भी दाढ़ी है, उसकी भी दाढ़ी है, ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, तो दोनों टेररिस्ट ही हुए ना। फिर ध्रुव राठी ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो है वहाँ के टेररिस्ट मारे हैं और इन्होंने हमारे सिविलियन मारे हैं। आइए देखते हैं कौन से टेररिस्ट हैं। ये आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ये सारे टेररिस्ट हैं। एक 7 साल का टेररिस्ट है, कोई 5 साल का टेररिस्ट है। ये किसने मारे हैं? ये हमने खुद मारे होंगे ध्रुव राठी के मुताबिक। ये लोग मरे ही नहीं होंगे। ये इर्तज़ा को पाकिस्तानी फ़ौज ने मार दिया होगा, सिर्फ ये कि ध्रुव राठी की वीडियो तो का कंटेंट सच साबित हो सके। ये जो कॉफिन आप देख रहे हो, इसमें हमारे बच्चे हैं, वो सिविलियन शहीद बच्चे हैं, वो हमारी आर्मी के जवान हैं जिनको आप टेररिस्ट करने पे तुले हुए हो। इनका जनाजा होता है और ये शहीद होते हैं, इसलिए हम इनका जनाजा पढ़ते हैं। आर्मी इसलिए पढ़ती क्योंकि इनको बेगुनाह मार दिया गया। इसीलिए नाज़रीन, इन्हें हम बच्चों में तो रिश्ते नज़र आते हैं और हमारे बच्चों में दहशतगर्द नज़र आते हैं। इन्हें हमारा एक बच्चा टोपी लिया हुआ, शलवार कमीज़ पहना हुआ, इनको किसी दहशतगर्द से कम नज़र नहीं आता। मैं हर पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट करूँगा, इसके 7% सब्सक्राइबर पाकिस्तान से हैं। इसने ये एक रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला जाए। पाकिस्तानी होने का सच्चा सबूत दें, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक इंडियन है। मैं आपको बहुत सारे चैनल बता सकता हूँ, मैं इंडियन और पाकिस्तानी आपको दोनों चैनल्स इस वक्त बताता हूँ जो इनसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अंडरडॉग्स हैं लेकिन वो आपकी नज़र में नहीं है, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें और अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दें। आप स्टिल इसकी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए नहीं अनसब्सक्राइब कर रहे हैं कि आप इसकी वीडियो नहीं देख सकते, आप वीडियो फिर भी देख सकते हैं, लेकिन उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। 7% से बहुत फ़र्क पड़ेगा। ले रहे कि रिसर्च के नाम के ऊपर इनके पास ये एक वेबसाइट है प्रिंट, ये इसी से जो है वो सच और झूठ साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यही प्रिंट वेबसाइट है जिसने कुछ अर्सा पहले ये एक आर्टिकल पोस्ट किया था जिसमें बताया था कि किस तरह जो है वो एक गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबर्स मदरसे को टेररिस्ट कैंप साबित करने में लगे रहते हैं। किस तरह से एक इमाम को उठा के सज़ा दी और सज़ा के बाद जब वो अपने घर वापस आए तो उसके पास कुछ कमाने का रिसोर्स नहीं था, क्योंकि उसकी आधी से ज़्यादा उम्र उन्होंने जेल में ज़ाया कर दी थी। यही काम आज अंधभक्तों की तरह ध्रुव राठी कर रहा है। आगे वो अपने ओपिनियन के आड़ में ये जनरल ज्ञान पेलते हुए कहता है कि ये चर्च अड्डे के ऊपर आटा बांटा जा रहा था। भी किस अड्डे पे, चर्च अड्डे पे आटा बांटा जाता है? ये ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हो एक क्लब के ऊपर जो है एक क्लब में प्रसाद बांटा जा रहा है।